नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ दुनिया का, जी हाँ पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन नगर सभ्यता। जी हाँ आपने सही सुना, देखिएगा पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों इस समय मैं हूँ भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले के गाँव राखी गढ़ी में। यह राखी और गढ़ी दो गाँव अलग अलग हैं, थोड़ा सा इनके बीच में डिस्टेंस है, लेकिन इकट्ठा इनको मिलाकर बोल दिया जाता है राखी गढ़ी। जहां मैं खड़ा हूं इस राखी गढ़ी गांव से थोड़ी सी दूर आप देखेंगे मैं एक टीले पर खड़ा हूं जिसकी फेंसिंग की हुई है सरकार ने। देखिए जैसे पुरातत्व विभाग महत्व के जो चीज़ों की फेंसिंग करता है, किलों की वगैरह की, ऐसी सरकार ने फेंसिंग कर रखी है खेतों वगैरह से। तो इस गांव में ऐसे ऐसे अनेक ऊंचे टीले थे। इनफैक्ट ये गांव भी जो है, गांव मेरे पीछे देखेंगे राखी गढ़ी, ये गांव भी ऊंचाई पर टीलों पर ही बसा हुआ है, उधर आगे वहां पर। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि 1920 में अंग्रेजों के कुछ पुरातत्व अधिकारी कर्मचारी घूमते फिरते हिसार के इस इलाके में पहुंचे और उन्होंने देखा कि इस एरिया में बड़े बड़े ऊंचे टीले हैं, अदरवाइज ये एरिया समतल है, तो यहाँ ये होने का क्या मतलब है। उन्होंने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो उन्हें पता लगा कि यहाँ पर प्राचीन समय में कोई नगरीय सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन जिस प्रकार से जांच आगे बढ़नी चाहिए थी वो नहीं चली। ये जांच उसी प्रकार धीमी गति से चलती रही। उसके बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता के जो अवशेष थे वे प्राप्त हुए और लोगों ने और अधिकारियों ने और अंग्रेजों ने मान लिया कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगर सभ्यता है हड़प्पा, जो कि 6-6,500 साल पुरानी है। फिर 1920 से लेकर आप 2020 में कुछ साल पहले इस राखी गढ़ी, इन टीलों की, इस गांव की खुदाई फिर से भारतीय पुरातत्व विभाग ने शुरू की और पुणे के जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं कॉलेज के, उन्होंने यहाँ पर जांच शुरू की। तो आप देखेंगे जैसे ये यहाँ पर एक टीला है, तो फिर पता लगा कि यहाँ पर जो खुदाई हुई भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने, उन्होंने बताया कि यहाँ जो गांव नगर सभ्यता थी वो तो 8,000 वर्ष पुरानी है, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता से भी पुरानी। ये जानकर दुनिया चौंक गई और वो नगर, वो सभ्यता दबा हुआ है जहां हम खड़े हैं। ऐसे ऐसे 7 टीले हैं यहाँ पर, उनमें से एक पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको मैं कुछ जबरदस्त बात दिखा रहा हूँ, मेरी तरफ देखिए। यहाँ पर ये आप पॉलिथीन देख रहे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये पॉलिथीन काली मोटी है, ये ऐसे ही नहीं पड़ी हुई है यहाँ पर। ये कैसे पड़ी हुई है, ये वैज्ञानिकों ने लगा रखी है यहाँ पर, बड़ी मोटी मजबूत। ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने यहाँ पर खुदाई की हुई है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसके नीचे, और 10-10, 12-12 फुट गहरी नीचे दीवारें, मूर्तियाँ और भी न जाने क्या क्या सामान किसी कई तरह का मिला है, वो इसके अंदर है, नीचे है। तो जब इसकी खुदाई कर दी, स्पॉट को इसको बंद किया गया, तो इस प्रकार बंद किया गया, पॉलिथीन रख दी और मिट्टी डाल दी। अदरवाइज ये 10-10, 12-12, 14-14 फुट गहरे गड्ढे हैं इसके अंदर। तो ये एक साइट है, ऐसे ऐसे इसमें जगह जगह पॉलिथीन है। इसमें मानव कंकाल भी मिले हैं और मानव कंकाल जानकर वैज्ञानिक हैरान रह गए, जिससे ये साबित हुआ है कि आर्यन की जो थ्योरी दी जाती थी कि आर्य बाहर से आए थे, वो गलत साबित हुई है। आर्यंस इसी देश के निवासी थे और बल्कि यहीं से जो हमारे पश्चिम की तरफ भी, ईरान, तुर्की तक भी जो देशों में है, वे यहीं से गए हैं सीरिया तक। तो इससे ये साबित हुआ कि एक तो राखी गढ़ी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, 8,500 वर्ष जिसको माना जाता है, वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। जिसके अवशेष मिले हैं इन पॉलिथीन्स के नीचे, ये पत्थरों के नीचे, हाँ ये ईंट के निशान हैं, टुकड़े हैं, जो भी हैं आप देखेंगे। और ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो सभ्यता है ये 3 बार यहाँ पर नष्ट हुई। सबसे प्राचीन सभ्यता जिसका अवशेष, जिसकी जानकारी वैज्ञानिक अब तक जुटा पाए हैं, वो है 8-8,500 ईसा पूर्व की और उसके कुछ समय बाद की। लेकिन ये इससे भी प्राचीन सभ्यता रही है, बताई जाती है, जिसके बारे में जानकारी मैं अपने दूसरे पार्ट में दूंगा। वो टॉपिक रहेगा कि भारतीय ऐतिहासिक
और पौराणिक महत्व में के अनुसार राखी गढ़ी सभ्यता क्या रही है, जिसके बारे में शायद वैज्ञानिकों को भी नहीं पता या जिसके बारे में उन्होंने इस डायमेंशन के बारे में कभी सोचा नहीं है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक और पुरातत्व विभाग के दृष्टिकोण की। जो दफन है इन टीलों के ऊपर, तो हमने पहले दिखाया आपको ये टीला जिसके नीचे दफन है वे जानकारियाँ, जहाँ कंकाल मिले हैं, मृत्युभांड मिले हैं, बर्तन मिले हैं योगी की नमस्कार मुद्रा में। जी आपने सही सुना, एक योगी की 8000 वर्ष पुरानी मूर्ति और ऐसे नमस्कार मुद्रा में वो इसी राखी गढ़ी टीले के नीचे से प्राप्त हुई है, जिसके बारे में भारतीय पुरातत्व विभाग अपनी वेबसाइट पर भी कहता है और अपने जर्नल जो उन्हें प्रकाशित करते हैं अपनी पत्रिका, उसमें भी उन्होंने वर्णन दिया है। अब आप मैं दिखाऊं, ये बहुत देखिए यहाँ पे ये सब लोगों ने शमशान घाट वगैरह भी सब चीज़ बनाया हुआ है, यूज़ करते हैं। तो सरकार ने कभी ये साइट भी धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, वरना ये सारा गाँव राखी गढ़ी सभ्यता के टीलों के ऊपर बसा हुआ है और जो खुदाई चलेगी तो हो सकता है शायद ये सारा गांव ही इवैक्यूएट करना पड़े, विस्थापित करना पड़े। सरकार इसके लिए भी फ्लैट या घर बनाने की परियोजना अभियान चला रखा है, तो हो सकता है ये सारा गांव ही खाली करना पड़े। ये गांव सारा राखी गढ़ी प्राचीन, विश्व की प्राचीनतम मानव सभ्यता जो अब तक मिली है उस पर बसा हुआ है, जिसके अवशेष इन टीलों के नीचे आज भी दफन है। और एक बात और गांव वालों ने इस गांव मुझे बताई यहाँ पर कि जब भी वे यहाँ पर कुछ खुदाई करते हैं गांव में, अपने घर में कोई टॉयलेट का गड्ढा बनवाने के लिए या कुछ भी, तो उन्हें ईंटें, दीवार या बर्तन, कुछ ऐसी चीज़ें आज भी इस राखी गढ़ी गांव में लोगों को मिलती हैं। तो जिससे ये साबित होता है ये पूरा एरिया, दरअसल ये कई किलोमीटर एरिया में फैला हुआ इतना बड़ा विशाल नगर था जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि 8000 साल पहले कोई इतना बड़ा नगर भी भारत में रहा है। लेकिन ये बहुत बड़े एरिया में था जिसकी जांच धीरे धीरे चल रही है, जिसके ये कई बार उजड़ा, कई बार बसा। ये है नगर राखी गढ़ी। इस राखी गढ़ी में ऐसे 9 टीले हुआ करते थे जो अभी तक मिले हैं, जिनकी जानकारी प्राप्त हुई है। वैसे तो ये राखी गढ़ी गांव ही पूरा इस सभ्यता पर बसा हुआ है, जो कि बहुत बड़े एरिया में है। इस गांव का सबसे ऊंचा टीला उधर देखेंगे आप, पता नहीं शायद कोई मंदिर या क्या और स्मारक बना हुआ है वहाँ पर भी चल के देखेंगे। वहाँ से पूरे गाँव का व्यू आपको दिखाएंगे, पूरे बाकी टीलों का भी हाल दिखाएंगे और वहाँ क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या फाइंडिंग हुई है, वो सब भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं इस टीले नंबर से टीले नंबर 3 पर और इन 9 टीलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए इसी राखी गढ़ी जो प्राचीन सभ्यता इन टीलों के नीचे, इस गांव के नीचे दफन है, उसकी जानकारी देने के लिए भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने ये एक बोर्ड यहाँ पर लगाया हुआ है, प्राचीन टीले राखी गढ़ी जिला हिसार। और इसके जो 9 टीले हैं उनके बारे में कुछ जानकारी, यानी कि हाँ जो 9 या 7 टीले हैं, कुछ इन्हें 9 टीले भी बताते हैं, कुछ 7 भी हैं। और इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी बताते हैं पुरातत्व विभाग के पूरा एरिया जो गांव है ये सारा उन्हीं टीलों के ऊपर बसा हुआ है। तो सभी के नीचे प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, कंकाल भी हो सकते हैं, कुछ और सामान भी। और ये देखिए कुछ जानकारी जो यहाँ पर है कि कौन सा टीला किधर है, कौन सा उसकी कितनी ऊंचाई का है, किस दिशा में स्थित है, कितने मीटर चौड़ा लंबा है, ये बातें जो इन्होंने अब तक फाइंडिंग की हैं फैक्ट्स, उसके बारे में जानकारी दी गई है। ऐसा ही एक और यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे प्राचीन स्थल राखी गढ़ी, ऐसा ही इन टीलों के बारे में कि कितने हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और इसके बारे में 1997 से 2000 तक लगातार 3 सत्रों में यहाँ पर खुदाई की गई, जो कि अब धीरे धीरे चल रही है, जिसके बारे में हमने बताया। और ये यहाँ पर सरकारी महत्व का, पुरातत्व महत्व का ये स्थान है। यहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान करना या तोड़फोड़ करना कानूनन जुर्म है। जो राखी गढ़ी के ये 7 या 9 एट प्रेजेंट टीले हैं जो बचे हुए हैं, उनमें से एक पर मैं हूँ। खुद आप समझ सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। ये टीले ऐसे हैं जैसे जिगजैग की समतली भूमि पर गांव में। यहाँ पर मेरे पीछे देखेंगे, इस टीले से नीचे उतरते ही पानी भी भरा हुआ है, जोड़ भी है, वो भी एक टीला है। वहाँ पर भी भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर है वो, उसमें भी खुदाई की गई है, लेकिन शायद पानी भर गया है।
उधर आप देखेंगे वहाँ पर भी एक टीला है और लोग भैंस चरा रहे हैं, अपनी गाय भैंस जो भी है जानवर उन पे से लेके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे टीले हैं। फिर हम इधर देखेंगे अगर तो ये गांव देखिए, गांव भी वे घर भी सब टीले में बसे हुए हैं। इससे साबित होता है ये पूरा गांव जो राखीगढ़ी है ये उस प्राचीन नगर सभ्यता के गांव के टीलों पर अवशेषों पर बसा हुआ है, जहां से आप देख सकते हैं। इसी टीले के ऊपर हमें यहाँ लोगों ने हमें बताया कि 1947 से पहले इस गाँव में मुस्लिम भी रहा करते थे। तो इसी टीले के ऊपर 1947 से पहले का एक पीर भी बना हुआ है। लोगों ने बताया कि इस राखीगढ़ी गांव में 1947 से पहले कुछ मुस्लिम परिवार भी यहाँ रहा करते थे। 1947 में वे पाकिस्तान चले गए और शायद एक परिवार यहाँ रह गया। उस एक परिवार से अब काफ़ी सारे परिवार यहाँ हो गए हैं और ये पीर है इस टीले पर जो आज भी लोगों के द्वारा या उनके द्वारा यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। हम आपको इस टीले पर इस बने हुए पीर को दिखाते हैं। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर ये जगह है। इस पर कोई भी निर्माण किसी भी प्रकार का इलीगल है, इंक्रोचमेंट मानी जाएगी। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, ये देखिए ये पीर है, ये हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र हैं इस पर जो भी है, और ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं पीर यहाँ पर बने हुए हैं। लोगों ने बताया कि लिखा हुआ है शहीद पीर की 786 ऊपर अगर आप वो देखेंगे बोर्ड उस पर लिखा हुआ चल रहा है 786 जय दादा सलाम शहीद पीर की, बस फिर 786 हुई। तो यानी कि इस साइट के ऊपर हमें वैसे यहाँ पर बनाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमें ये जगह भी देखिए आपको दिखाई। और ये देखिए यहाँ से एक बार का व्यू देखिए कितनी ऊंचाई पर है। यही वो दुनिया की सबसे प्राचीन मानव सभ्यता के अवशेष इन्हीं टीलों के नीचे, इस गांव के नीचे दबे हुए हैं, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और ये माना गया है कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन नगर सभ्यता थी और जो इन टीलों के नीचे दबी हुई है, जिसने हड़प्पा की भी प्राचीन सभ्यता को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, ये भारत सरकार की बॉडी है, उपक्रम है, उसके पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर YS राव ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि हमारे मौखिक इतिहास, यानी कि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें बताया जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उन्होंने कहा है कि हमारे मौखिक इतिहास हमारे पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों, यानी कि इन तीनों को न सिर्फ वास्तविक ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, बल्कि किसी भी पुरातात्विक या भाषाई साक्ष्य से इन्हें बड़े साक्ष्य के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। ये कहा है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर YS राव। तो जो कि लगभग मैं कई बार अपनी वीडियोस में बताता हूँ, कहता हूँ कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया गया ज्ञान है, बताया गया है बुजुर्गों के द्वारा, उस इतिहास को, उस मौखिक इतिहास को, जो लिखित इतिहास है, उससे भी ज़्यादा मान्यता मिलनी चाहिए, उस पर स्पष्टता होनी चाहिए। इसकी वजह शायद क्योंकि ये भी हो सकती है जो लिखित इतिहास है वो कहीं ना कहीं डर में, जोर ज़बरदस्ती या लालच के द्वारा भी लिखवाया गया हो सकता है।